सदियों पहले की बात है। मशरिक की सरजमीन पर एक अजीम सल्तनत आबाद थी। महलों की ऊंची दीवारें, बड़े बड़े दरवाजे, सोने के मीनार और गलियों में बहती नहरें इस सल्तनत की शान शौकत की गवाही देती थीं। इस सल्तनत पर एक बादशाह हुकूमत करता था जिसे लोग सुल्तान फखरुद्दीन कहते थे। सुल्तान फखरुद्दीन बहादुर भी था, अक्लमंद भी, लेकिन उसकी जिंदगी में गुरूर और आजमाइशें भी बहुत थीं। इसकी सल्तनत में हजारों फौजी, सैकड़ों वजीर और बेशुमार रियाया आबाद थीं। मगर तारीख की एक खास बात यह है कि हर सल्तनत की कहानी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। ताकत, दौलत और हुकूमत कभी भी हमेशा के लिए नहीं होती। सुल्तान फखरुद्दीन ने अपनी जवानी में कई जंगें जीती। ईरान, तुर्किस्तान और हिंदुस्तान के कई इलाके इसके जेरे नगे आ गए। जब वो मैदान जंग में घोड़े पर सवार होता तो दुश्मन फौजें कांप उठती। लोग इसकी बहादुरी के किस्से एक दूसरे को सुनाते थे। लेकिन जूं-जूं फतूहात बढ़ती गईं, गुरूर भी बढ़ता गया। वो अपने दरबार में सोने के तख्त पर बैठता और वजीरों को कहता, क्या कोई है जो मेरे सामने सर उठा सके? मैं वो हूं जिसने दुश्मनों के ताज अपने कदमों में रखे। वजीर और दरबारी चापलूसी करते, जहां पनाह, आपका साया हमेशा सलामत रहे। आप जैसा बादशाह तारीख में कभी नहीं आया। ये जुमले सुनकर सुल्तान का गुरूर और बढ़ता। एक दिन महल के दरवाजे पर एक फकीर आया। उसके कपड़े फटे पुराने थे, हाथ में एक कशकोल था और चेहरा नूरानी। वो दरबानों से कहने लगा, मुझे बादशाह से मिलना है। दरबान हंसने लगे, ओए फकीर, तुम जैसे गरीब बादशाह से नहीं मिला करते, चलो यहां से। फकीर ने मुस्कुराकर कहा, जाओ, बादशाह से कहो एक फकीर आया है जो तुम्हें आइंदा के हालात बताना चाहता है। यह बात दरबार तक पहुंची। सुल्तान फखरुद्दीन ने हुक्म दिया, इसे अंदर लाओ। फकीर को तख्त के सामने लाया गया। वो खामोश खड़ा रहा और फिर बोला, ऐ बादशाह, याद रखो, दुनिया की कोई सल्तनत हमेशा नहीं रहती। गुरूर इंसान को तबाही की तरफ ले जाता है। खुदा का शुक्र अदा करो, अदल कायम करो, वरना तुम्हारी फतूहात, तुम्हारी दौलत और तुम्हारा तख्त सब छिन जाएगा। सुल्तान हंसने लगा, ये बूढ़ा फकीर मुझे डराना चाहता है। क्या उसने नहीं देखा मैंने कितने मुल्क फतह किए? फकीर ने आह भरी और कहा, वक्त आने दो, हर चीज का अंजाम देख लोगे। और फिर वो दरबार से गायब हो गया। कुछ ही अरसे बाद सल्तनत में कहत पड़ने लगा। खेतियां सूख गईं, दरियाओं का पानी कम हो गया और रियाया भूख से तड़पने लगी। लोग बादशाह से इंसाफ मांगने आए, मगर सुल्तान अपनी शान और शौकत में मसरूफ रहा। उसके वजीर कहते, जहां पनाह, ये रियाया कमजोर है, इनकी बातों पर ध्यान मत दी, आप सल्तनत को वुसअत देने पर तवज्जो दें। मगर अवाम की दुआएं बद्दुआओं में बदलने लगीं। इसी दौरान शिमाल की तरफ से एक नया दुश्मन उभरा। उसका नाम था अमीर यज़दान। वो एक बहादुर कमांडर था जो अदलो इंसाफ पर यकीन रखता था। जब उसने सुना कि फखरुद्दीन रियाया पर जुल्म करता है, तो उसने ऐलान किया, मैं इस जालिम के तख्त को हिला कर रहूंगा। जल्द ही जंग की तैयारी शुरू हो गई। सुल्तान फखरुद्दीन अपनी फौज के साथ निकला। मैदान जंग में तलवारें टकराईं, नेज़े चलने लगे और खून की नदियां बह गईं। कई दिन तक जंग जारी रही। आखिरकार फखरुद्दीन की फौज कमजोर पड़ने लगी। जंग के आखिरी दिन वही फकीर दोबारा जंग के मैदान में आया। उसने बुलंद आवाज से कहा, ऐ फखरुद्दीन, मैंने कहा था गुरूर इंसान को गिरा देता है। तुमने अदल छोड़ा, शुक्र छोड़ा, अब खुदा का फैसला देखो। सुल्तान चूका, लेकिन अब देर हो चुकी थी। उसके बेहतरीन सिपाही मारे जा चुके थे। दुश्मन ने किले पर कब्जा कर लिया। सुल्तान फखरुद्दीन भागकर एक वीरान जंगल में जा पहुंचा।
वहां न तख्त था, न ताज, न फज, न वजीर, सिर्फ एक अकेला बादशाह जो अब फकीर बन चुका था। रात के सन्नाटे में वो जमीन पर बैठकर रोने लगा। काश मैंने उस फकीर की बात मान ली होती, काश मैं गुरूर न करता, काश मैंने रियाया पर रहम किया। लेकिन वक्त गुजर चुका था, सल्तनत हाथ से जा चुकी थी। लोग अब नए हुक्मरान के जेर साया खुशहाल जिंदगी गुजारने लगे। फकीर आखिरी बार उसके सामने आया और कहा, ऐ बादशाह, ये दुनिया का दस्तूर है, तख्तो ताज हमेशा के लिए किसी को नहीं मिलते। असल बादशाही खुदा की है, जिसने उसके हुक्म को छोड़ा वो जलील हुआ। और यूं एक अजीम सल्तनत का अंजाम हुआ। सुल्तान फखरुद्दीन अब महल का बादशाह नहीं, बल्कि एक बेबस मुसाफिर बन चुका था। उसके पास न फौज थी, न खजानों की चाबियां, न ही कोई खिदमतगार। वो जंगलों और बयाबानों में भटकने लगा। कभी किसी दरख्त के नीचे सोता, कभी किसी झरने का पानी पीकर प्यास बुझाता। एक रात वो एक उजाड़ गांव में पहुंचा। वहां के लोग गरीब मगर नेक दिल थे। उन्होंने उसे खाना दिया, पुरानी चादर दी और पूछा, मुसाफिर, तुम कौन हो, कहां से आए हो? सुल्तान ने आंखें झुका ली। वो जानता था, अगर उसने बताया कि मैं वही फखरुद्दीन हूं जिसने कभी रियाया पर जुल्म किया, तो लोग उसे धुतकार देंगे। उसने सिर्फ कहा, मैं एक अजनबी हूं, मेरा सब कुछ छिन गया है। गांव के एक बुजुर्ग ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, दौलत, ताकत, ये सब लम्हों में छिन जाते हैं, लेकिन अगर इंसान का दिल पाक हो तो वही सबसे बड़ी दौलत है। यह सुनकर फखरुद्दीन की आंखों से आंसू बह निकले। इधर दारुल हुकूमत में नया हुक्मरान अमीर यज़दान तख्त नशीन हो चुका था। शुरू में उसने अदल कायम किया, अवाम को सुकून मिला। लेकिन जूं जूं वक्त गुजरा, साजिशें जन्म लेने लगीं। दरबारी वजीर एक दूसरे के खिलाफ मंसूबे बनाने लगे। एक वजीर ने यज़दान से कहा, जहां पनाह, अगर आप चाहते हैं कि यह सल्तनत हमेशा कायम रहे तो लोगों पर सख्ती करें, उनसे ज्यादा टैक्स लें ताकि खजाना भर जाए। दूसरे वजीर ने कहा, नहीं, अदल के बगैर हुकूमत नहीं चलती। अगर अवाम खुश नहीं तो सल्तनत कभी नहीं बचेगी। यज़दान उलझन में पड़ गया। इसी दौरान फखरुद्दीन के कुछ पुराने साथी जो कैद से बच निकले थे, जंगल में उससे जा मिले। वो बोले, जहां पनाह, हम जानते हैं आप बादशाह थे, हम अब भी आपके वफादार हैं। अगर आप चाहें तो हम फौज इकट्ठी करें और दोबारा तख्त पर कब्जा कर लें। फखरुद्दीन ने अफसुर्दा होकर कहा, नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा कि गुरूर और जुल्म ने मुझे बर्बाद किया। अगर तख्त पर बैठना है तो सिर्फ अदल और रहम के साथ, वरना फिर वही अंजाम होगा। यह पहली बार था कि उसके दिल में नरमी और आजिज़ी ने जगह पाई। एक रात फिर वही नूरानी फकीर आया। उसने फखरुद्दीन को अकेले बैठे रोते देखा और कहा, ऐ फखरुद्दीन, देख लिया कि बादशाहत कैसे छनती है, लेकिन खुदा ने तुझे एक और मौका दिया है। अगर तू चाहे तो फिर से इज्जत पा सकता है, मगर इस बार अदलो इंसाफ के साथ। फखरुद्दीन ने आजिज़ी से कहा, ऐ बुजुर्ग, मुझे राह दिखा दें। मैं वो नहीं रहा जो गुरूर में डूबा था। अब मैं रियाया का खादिम बनना चाहता हूं, ना कि जालिम बादशाह। फकीर मुस्कुराया और कहा, याद रख, असल बादशाह वही है जो लोगों के दिल जीत ले। दारुल हुकूमत में हालात बिगड़ने लगे। यज़दान के कुछ मशीरों ने अवाम पर सख्त टैक्स लगाए। भूख और गुर्बत ने फिर सर उठाया। लोग सड़कों पर निकल आए और कहने लगे, हमने जालिम फखरुद्दीन को हटाया था, लेकिन अब फिर वही हाल है। यह खबर जंगल में फखरुद्दीन तक पहुंची। उसके साथियों ने कहा, यह वक्त है वापसी का, रियाया दोबारा इंसाफ चाहती है। फखरुद्दीन ने अपनी छोटी सी फौज तैयार की। इस बार उसने सिपाहियों को कहा, याद रखो, हम जुल्म के लिए नहीं बल्कि अदल के लिए लड़ेंगे। किसी मासूम को नुकसान न पहुंचाना। मैदान जंग में फिर तलवारें टकराईं। कई दिन लड़ाई चलती रही। आखिरकार फखरुद्दीन ने यज़दान को शिकस्त दी,
लेकिन इस बार उसने उसे कत्ल नहीं किया। उसने कहा, यज़दान, मैं भी कभी गुरूर का शिकार था, आज तुम हो। याद रखो, तख्त के लिए खून बहाना आसान है, मगर रियाया के दिल जीतना मुश्किल। तुम्हें माफ करता हूं। यह सुनकर सब लोग हैरान रह गए। फखरुद्दीन दोबारा तख्त पर बैठा, लेकिन इस बार वो बदल चुका था। वो महल के बजाय अवाम के बीच रहता, गरीबों के लिए दरवाजे खुले रखता, अदालत में खुद बैठता और मजलूम की फरियाद सुनता। वो अक्सर रियाया को कहता, याद रखो, बादशाह वो नहीं जो तख्त पर बैठे, बल्कि वो है जो इंसाफ करे। अवाम खुशहाल हो गई, खेतियां फिर सरसब्ज हुईं, बाजार आबाद हो गए। फखरुद्दीन का नाम एक आदिल बादशाह के तौर पर तारीख में लिखा गया। साल गुजरते गए, फखरुद्दीन बूढ़ा हो गया। एक दिन वही नूरानी फकीर आखिरी बार आया। उसने कहा, ए फखरुद्दीन, तुमने आखिरकार समझ लिया कि ताकत आर्जी है, असल दौलत आजिजी और अदल है। अब तुम्हारा वक्त करीब है। फखरुद्दीन ने मुस्कुराकर कहा, मैं शुक्रगुजार हूं कि खुदा ने मुझे तौबा का मौका दिया। अब मैं सुकून से आंखें बंद कर सकता हूं। कुछ दिन बाद वो दुनिया से रुखसत हो गया, लेकिन उसकी अदल पर मबनी हुकूमत की मिसालें सदियों तक सुनाई जाती हैं। रहीं, ये कहानी हमें ये सबक देती है कि गुरूर इंसान को तबाह करता है, दौलत और ताकत आर्जी है, असल हुकूमत वो है जिसमें अदल और रहम हो। रियाया की बद्दुआ तख्तो ताज को हिला देती है और दुआ सल्तनत को मजबूत कर देती है।